आज की क्लास में बात करें तो हम लोग यूएनओ के बारे में देखेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ये जो यूएनओ है, यूएनओ का फॉर्म कैसे हुआ, कैसे बना, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में ये स्टार्ट हो जाता है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो ये 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ये स्टार्ट होता है और ये 1918 में एंड हो जाता है। तो ये आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में ये समाप्त होता है तो वहां पर एक संधि होता है, वर्साया ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ वर्साया। ये जर्मनी में एक प्लेस है वर्साया, वहीं पर एक संधि होता है, ठीक है। और वहीं पर लीग ऑफ नेशन अमेरिका की हेल्प से इसमें लीग ऑफ नेशन का गठन होता है ना, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ये लीग ऑफ नेशन का गठन होता है। कब? 10 जनवरी 1920 में। 10 जनवरी 1920 में द लीग ऑफ नेशन का, ठीक है, ये स्थापना होता है, स्टेब्लिश होता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफी बहुत सारे कंट्री में आपस में डिस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब डिस्ट्रॉयड हुए थे बहुत सारे सिटी। तो फिर दोबारा युद्ध ना हो इसलिए ये लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। ये जो कभी इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए ये लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था, ठीक है। ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यूएसए यूएसए और बहुत सारे कंट्री से, लेकिन सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन है द लीग ऑफ नेशन के एस्टेब्लिशमेंट में वो यूएसए का है, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशन की बात करें तो ये 10 जनवरी 1920 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। अब ये इसका मतलब स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ताकि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रोक सके, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके, ठीक है, ताकि आपस में दोबारा कभी वार ना हो। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इस लीग ऑफ नेशन को क्रिएट किया गया 10 जनवरी 1920 में, ताकि कभी भी दोबारा ये वर्ल्ड वार ना हो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था। जब इसको मतलब इसको जब फॉर्म किया गया द लीग ऑफ नेशन का, तो इसका हेडक्वार्टर किधर था? जिनेवा में था। ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। अब जो इसका फेलियर की बात करें, जो लीग ऑफ नेशन है ये सक्सेस नहीं हुआ ना, लीग ऑफ नेशन ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो ये लीग ऑफ नेशन ये फेल हो जाता है, लीग ऑफ नेशन ये फेल। तो फेलियर का सबसे बड़ा इसका मतलब मेन रीजन क्या था? इसको बनाने वाला जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था वो खुद ही इसका मतलब परमानेंट मेंबर नहीं था, इसका खुद मेंबर नहीं था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का मेंबरशिप लेने के लिए पहले अपने देश के पार्लियामेंट से एक विधे मतलब पास कराना होता था ना। जब कोई किसी भी कंट्री का जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट यदि अलाउड करेगा तभी वो कंट्री लीग ऑफ नेशन का मेंबर बन सकता है। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था वो द लीग ऑफ नेशन का वो मेंबर मतलब नहीं था, ठीक है। तो यूएसए नेवर ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो कभी भी लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया था। इसलिए ये 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है तो ये लीग ऑफ नेशन भी फेल हो जाता है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो ये 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 में ये एंड होता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टिंग का मेन रीजन क्या था वो तो हम लोग वर्ल्ड वार में देखेंगे, लेकिन इसका मेन रीजन एक ये भी था कि जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया था ना। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होते ही लीग ऑफ नेशन ये फेलियर हो गया, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन स्टार्टिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था पूरे एमंग द नेशन, पूरे कंट्री में। जितना फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं हुआ था उतना सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था। इसी सेकेंड वर्ल्ड वार में ही जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए टू जापानी सिटी ना, ये एटॉमिक बम क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है। यूएसए टू जापानी सिटी हिरोशिमा हिरोशिमा एंड नागासाकी, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर ये अमेरिका क्या करता है? दो एटॉमिक बम पटक देता है, जिससे जापान का ये दोनों शहर मतलब रिंड बर्बाद हो जाता है। और आज तक जापान में मतलब इसका इफेक्ट अभी तक भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ही 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम ड्रॉप किया था, ठीक है।
जिसके कारण पूरा जापान क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था, पूरा तबाह हो गया था। जापान में जितने भी सिटी थे मेन मेन वो पूरे डिस्ट्रॉयड हो गए थे। और उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसे फोर ही मेन, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम बात करें तो 4 मेजर कंट्री थे। एक यूएसए था, एक इटली था, एक की बात करें तो जर्मन था, जर्मनी, और एक जापान, एक जापान। जापान की बात करें तो यूएसए ने जापान पर जब 2 एटॉमिक बम ड्रॉप किया तो जापान ऐसे ही मतलब खत्म हो गया। इटली की बात करें तो इटली का जो मेन लीडर उस टाइम था मुसोलिनी था, जिसको वहां के लोग ने ही मुसोलिनी को पीट पीट कर मार दिया। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का मेन लीडर था हिटलर। हिटलर खुद से सुसाइड कर लेता है 1942 में। 1942 में तो जर्मनी का भी मेन लीडर चला गया, जर्मनी भी खत्म, जापान भी खत्म, इटली भी खत्म। तो पूरा जो दबदबा बना रहा वो यूएसए का बना रहा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बना रहा। इसलिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट द वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कभी भी मतलब युद्ध ना हो, एक दूसरे से कोई भी नेशन आपस में युद्ध न लड़े, आपस में ये शांति बनाए रखे, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इसी को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था, तो उसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ, ताकि ये पूरे कंट्री में ये पीस को मेंटेनेंस कर सके, और ये पूरे मतलब काफी मतलब थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, मतलब थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, उसको रोकने के लिए यूएनओ का ये गठन किया गया, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये लीग ऑफ नेशन आया था, जो कि ये फेल हो गया था। तो वहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये सिंबल है, ठीक है। ये इसमें सिंबल, इसमें 2 कलर का यूज किया गया, एक ब्लू और एक व्हाइट। व्हाइट, ब्लू कलर या व्हाइट कलर जो पीस का ये सिंबल है, शांति का संकेत है, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें पूरे होल वर्ल्ड का मैप भी बनाया गया है, बीच में ये पूरे होल वर्ल्ड का मैप बनाया गया है। आगे बात करें यूएनए के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को ये पूरे वर्ल्ड का पार्लियामेंट भी कहा जाता है ना। इस यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये पूरे वर्ल्ड का पार्लियामेंट कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड का पार्लियामेंट। जैसे किसी एक कंट्री में पार्लियामेंट में ही कोई भी बिल या लॉ पास होता है, तो जस्ट लाइक पूरे वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए जो कानून बनते हैं, जो लॉ बनता है, जो बिल पास होता है, वो कहाँ पास होता है, तो यूएनओ में। इसीलिए यूएनओ को पूरे वर्ल्ड का पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। ये यूएनओ की बात करें तो ये इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं, वो टोटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, इसलिए इसको इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये यूएनओ की फॉर्म की बात करें, मतलब यूएनओ को लाने में सबसे ज्यादा जिसका हाथ है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इन्होंने ही यूएनओ को मतलब बनाने का विचार दिया था पहला बार, ठीक है। और यूएनओ का जिसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहला बार इसका मीटिंग रखा गया था 1945 में ही, सैन फ्रांसिस्को, जो कि ये कैलिफोर्निया सिटी है, सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया सिटी है, वहीं पर मीटिंग रखा गया था, जिसमें 50 कंट्री पार्टिसिपेट लिए थे उस टाइम, 50 कंट्री पार्टिसिपेट लिए थे। और वहीं पर यूएनओ का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर की बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका हेड क्वार्टर किधर है, न्यूयॉर्क में। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में ही पड़ता है। न्यूयॉर्क की बात करें तो ये यूएसए में पड़ता है, ठीक है। यूएनओ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूएनओ का फॉर्मेशन की बात करें, मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, फॉर्म कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। इसीलिए एवरी ईयर 24 अक्टूबर को हम लोग यूएनओ डे मनाते हैं। यूएनओ डे, यूएनओ डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को हर साल। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कामकाज होता है, जो भी मतलब उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज, ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, यही इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है।
मतलब जो भी वहाँ पर काम काज किया जाएगा इसी लैंग्वेज में वो होता है, या तो अरबिक में होगा, या तो चाइनीज में, या तो इंग्लिश में, या तो फ्रेंच में, या तो रसियन में, या तो स्पेनिश में। सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा या तो इंग्लिश में होता है या तो चाइनीज में होता है। ठीक है, ये दो काफी फेमस लैंग्वेज है, ये इन यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज। चार्टर की बात करें तो ये चार्टर क्या है? चार्टर जैसे हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसके अकॉर्डिंग एक हमारे कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट आती है तो रूल करती है, तो उसी प्रकार यूएनओ का जितना भी रूल लिखा गया है, मतलब वो चार्टर में ही, मतलब वो रूल वगैरह लिखा गया, मतलब चार्टर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है यूएनओ का। इसमें सारे रूल्स लिखे गए हैं, यूएनओ यूएनओ को कैसे चलाना है, यूएनओ में कैसे कोई मेंबर बन सकता है, तो टोटल ये जो रूल्स वगैरह हैं वो चार्टर में लिखे गए हैं। ठीक है, इसलिए चार्टर्स को डॉक्यूमेंट बोला जाता है यूएनओ का, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चार्टर की बात करें तो ये चार्टर पहली बार 25 अप्रैल 1945 में ये, मतलब इस पर 50 कंट्री ने साइन किया था। जब चार्टर को बनाया जा रहा था तो इस पर उस टाइम 50 कंट्री साइन किए थे, जो कि 25 अप्रैल 1945 को जो कि मीटिंग रखा गया था सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद चार्टर की बात करो तो ये 25 जून 1945 को ये अडॉप्ट किया गया। 25 जून 1945 को इस चार्टर को अडॉप्ट किया गया था, और ये 24 अक्टूबर 1945 से ये इफेक्ट में आया, मतलब ये लागू हो गया। ये जो चार्टर है 24 अक्टूबर 1945 में ये इफेक्ट हो गया, लागू हो गया। और इसको अडॉप्ट किया गया था 25 जून 1945 को, और 25 अप्रैल 1945 में ये पहली बार 50 कंट्री ने इस चार्टर पर साइन किया था, जो कि सैन फ्रांसिस्को में वो मीटिंग रखा गया था। ठीक है, टोटल मेंबर की बात करें यूएनओ की तो टोटल मेंबर 193 है। टोटल मेंबर की बात करें तो यूएनओ में टोटल मेंबर कितने हैं? 193। ठीक है, और इसमें दो ऑब्जर्वर स्टेट भी आते हैं। इसमें दो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दो ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जो ये मतलब ये मेंबर नहीं है, ये ऑब्जर्वर स्टेट है। इनमें एक आता है होली सी और एक आता है प्लेस्टाइन। एक प्लेस्टाइन और एक होली सी, ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, ऐसे टोटल मेंबर पूछा जाए टोटल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का तो 193 ही होते हैं। न्यूएस्ट मेंबर की बात करें जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब न्यूएस्ट मेंबर बना है रिसेंटली, तो वो साउथ सूडान है। साउथ सूडान इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2011 में ये मेंबर बना था। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया ये यूएनओ का कब मेंबर बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया यूएनओ का मेंबर बना था, यूएनओ का मेंबरशिप था। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, जैसे हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। ये फॉर्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को ना। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रसियन है ना, ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, थर्ड की बात करें तो यूएनओ को मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का सबसे पहला जो विचार आया था वो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को आया था, मतलब इन्होंने ही ये विचार रखा था यूएनओ को गठन के बारे में। आगे की बात करें तो इसके मेन एम्स देख लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया? ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, इसका बनाने का मेन पर्पज क्या था? मेन एम्स क्या था या मेन पर्पज क्या था? इसका मेन उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो मेन उद्देश्य की बात करें यूनाइटेड नेशन को क्यों बनाया गया, ताकि दोबारा कभी भी वर्ल्ड वॉर ना हो। जैसे लीग ऑफ नेशन को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हो गया, तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन को जो फॉर्म किया गया तो यही उद्देश्य से किया गया कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेन एम्स ऑफ यूएनओ की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या था बनाने का? तो मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड पीस, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में ये शांति बनाकर रखे और सुरक्षा, सभी मतलब सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, ताकि सभी देश में रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसका मेन पर्पस था कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट की बात करें इसका पर्पज का, तो डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन एमॉन्ग द ऑल नेशन। जितनी भी कंट्री हैं सभी कंट्री आपस में मित्रता, मतलब मित्र का संबंध स्थापित करना, फ्रेंडली रिलेशन ये डेवलपिंग करना, यूएनओ का ये मेन पर्पज है। थर्ड पर्पज की बात करें तो
प्रोमोटिंग सोशल प्रोग्रेस से बहुत सारे ऐसे पूरे वर्ल्ड में जो यूएनओ है, बहुत सारे ऐसे इसके एजेंसीज है जिससे लोगों को एजुकेटेड करती है, लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में शिक्षा देती है, लोगों को बहुत सारे ऐसे मतलब विश्व धरोहर है, जो बहुत सारे ऐसे कल्चर है जिसको ये इसमें इंक्लूडेड किया जाता है ना, सोशल प्रोग्रेस को भी इसमें डेवलपिंग करने का काम ये यूएनओ का ही है। फिर बात करें जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स को भी प्रोमोटिंग कौन करता है, तो यूएनओ ही करता है। तो ह्यूमन राइट्स है, सोशल प्रोग्रेस है, बहुत सारे ऐसे एम्स हैं जैसे नेचुरल डिजास्टर से बचना, बहुत सारे जैसे हेल्थ से रिलेटेड जैसे WHO बनाया गया है ना, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, ये वोल्केनो इरप्ट हो गया कहीं पर, तो वहां पर हर चीज को ये देख रेख कौन करता है, यूएनओ ही करता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे स्पेशल एजेंसीज बनाए गए हैं जो आगे के क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। फिर इसका बात करें तो ये प्रिवेंट द वार, ये बहुत मतलब आपस में कभी भी युद्ध ना हो दो देशों में, तो दो देशों में आपस में युद्ध ना हो इसको भी प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, ये यूएन ही करता है, ठीक है, ये यूएनओ ही करता है। तो ये कुछ यूएनओ के मेन पर्पज थे, मेन एम थे, इसी मकसद से यूएनओ को क्या किया गया, फॉर्म किया गया था, ठीक है, इसी मकसद से यूएनओ को क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, ताकि ये पूरे थर्ड वर्ल्ड वार ना हो ना। और अभी तक ये अपने मतलब ये अभी तक सही है, अभी तक वर्ल्ड वार कोई भी नहीं हुआ, कभी भी होता भी है तो ये मतलब दो देशों में, तो वहां पर ये स्पेशल इसके पास एक फोर्स होती है ना, जिसको पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कुछ मेंस एम थे। मेजर ऑर्गन की बात करें यूएनओ का, ये यूएनओ के मेजर ऑर्गन की बात करें तो टोटल मेजर ऑर्गन 6 होते हैं, 6। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन अंग होते हैं वो होते हैं 6, ठीक है। पहला बात करें इसमें आ जाएगा द जनरल असेंबली, पहला इसमें आ जाएगा द जनरल असेंबली। सेकंड की बात करें तो द सेक्रेटरी काउंसिल, ठीक है। थर्ड की बात करें द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको इकोसॉक भी बोलते हैं, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको इकोसॉक भी बोला जाता है, इको शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। फोर्थ की बात करें द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है अब ये इफेक्ट में नहीं है, ये 1994 में ही ये मतलब समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी ये ट्रस्टीशिप काउंसिल को एज अ इवेंट का ऑर्गन देखा जाता है ना, लेकिन ये इसका भी काम नहीं है, 1994 में ये समाप्त हो गया था, ठीक है। बात करें फिफ्थ की तो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सिक्स्थ की बात करें द सेक्रेटरीट। तो ये 6 की बात करें तो ये 6 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या थे, मेन ऑर्गन थे, द जनरल असेंबली, द सेक्रेटरी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटरीट। यही 6 मिलकर पूरे यूएनओ को क्या करते हैं, चलाते हैं। और इनके अलावा भी यूएनओ का बहुत सारे स्पेशल एजेंसी है, इसके अलावा भी बात करें तो यूएनओ का बहुत सारे स्पेशल क्या है, एजेंसीज है। यूएनओ का स्पेशल एजेंसी जो किसी न किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है, जैसे WHO की बात करें तो ये हेल्थ या मेडिसिन के फील्ड में काम करती है ना। यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ तो ये चिल्ड्रन फंड, बच्चों से चिल्ड्रन से रिलेटेड ये काम करती है, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, बच्चों ये एग्रीकल्चर हो गया, टीचिंग हो गया, ये लोगों के बीच ये पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। जैसे ILO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ILO ये पूरे जितने भी वर्ल्ड में ये लेबर है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेबर से रिलेटेड ये कोई भी फंक्शन करता है, मतलब बहुत सारे इसके स्पेशल एजेंसियां हैं। आगे की क्लास में हम लोग ये पर्टिकुलर बात करें तो ये जनरल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, इसका फंक्शन क्या है, ये यूएनओ में इसका मेन रोल क्या है ना। सेक्रेटरी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में देखेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में देख लेंगे ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, और द सेक्रेटरीट मतलब इनका फंक्शन देखेंगे। जो मेजर ऑर्गन है यूएनओ का 6 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे, और वहां पर हम लोग स्पेशल एजेंसी के बारे में भी पढ़ लेंगे। जो यूएनओ का वहां पर स्पेशल एजेंसी है वो टोटल हम लोग स्पेशल एजेंसी के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यही तक, ठीक है, अच्छे से नोट्स देखकर बना लेना है।